आज का ये वीडियो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 जो आपकी परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित ये वीडियो आपका होने वाला है। बता दें आपको, इस वीडियो में आपके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में 28 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर कराया गया था उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ सटीक उत्तर के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया जितना महत्व रखता है सिलेबस को कंप्लीट करना या फिर प्रैक्टिस सेट करना, उतना ही महत्व रखता है प्रीवियस क्वेश्चन सेट को सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प आपको पहचानना है। तो चक्रधर का क्या विग्रह होगा या फिर चक्रधर का अर्थ क्या होता है आपको बतलाना है। तो यहाँ पर चक्र धारण किया है जिसने, ऑप्शन नंबर तीसरा ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपको बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो। रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो निशाचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट है। अगले प्रश्न में आपका निकार्थी शब्द पूछा गया, दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए निकार्थी शब्द का एक अर्थ है। शब्द को बतलाना, आपका मुद्रा का आपका अर्थ बतलाना है, क्या अर्थ होगा। तो मुद्रा का एक प्रकार से रूप का भी यहाँ पर अनिकार्थी शब्द में उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, आपको कारक कर्ता कारक विभक्ति आपको बतलाना है। तो यहाँ पर देखिए, रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें कारक क्या है ये बतलाना है। तो रोहन ने, कर्ता आपको बता दें कर्ता कारक है, तो ने आपका जो है यही कर्ता कारक विभक्ति। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा व राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है। कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प आपको पहचानना है। मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है। इसमें अगर काल की बात करें तो संभाव्य वर्तमान काल आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा व राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक जिसमें कर्म जुड़ा हो, कर्म साथ हो, तो सकर्मक क्रिया की अगर बात करें तो सीता वीणा बजा रही। ऑप्शन नंबर चौथा और राइट है। बाकी तीनों आपके जो अकर्मक क्रिया हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, दिए गए शब्द में आपको पुल्लिंग शब्द बतलाना है। सम्राज्ञी का सही पुल्लिंग होगा सम्राट। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, दिए गए शब्द में आपको सही बहुवचन बतलाना था। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया होगा। ऑप्शन नंबर पहला व राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिए पूछा गया, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएंगे उन्हें व्यंजन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा व राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देखिए बतलाना है, उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको हलंत, अगर किसी शब्द में हलंत लगा, जैसे क को ऐसे हलंक तरीके से लिख देंगे, इसका मतलब इसका में से स्वर को अलग कर दिया गया है। अगर स्वर को जोड़ देंगे तो एक आपका इस तरह का हो जाएगा। तो किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखलाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सही विशेषण शब्द वाला विकल्प बतलाना है। शक्ति का विशेषण क्या होगा, तो शक्तिशाली होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए लिखा, कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित शब्द बतलाना है कौन सा सर्वनाम है। तो कोई आपका जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला व राइट है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो ये आपका प्रिय प्रवास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो मैला आंचल। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, इनमें से कौन से मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो नहीं की अगर बात करें तो आपका गीत गोविंद। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा व राइट है। गीत गोविंद किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बतलाएं। अगला प्रश्न पूछा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो हिम तरंगिणी। ऑप्शन नंबर पहला व राइट है। यहाँ पर देखिए आपका गद्यांश दिया गया, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को और उत्तरों को। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। पूछा गया, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है।
तो उत्तर आपका होगा मन को हरने वाला, ऑप्शन नंबर पहला व राइट है। अगला प्रश्न, डॉक्टर वोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? तो उत्तर आपका हो जाएगा अनुभव के बाद, ऑप्शन नंबर दूसरा व राइट है। अगला प्रश्न, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर उत्तर देखिए राजा के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? कलम शैली। गद्यांश में आप मिलाइएगा तो उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला गद्यांश से आखिरी प्रश्न पूछा गया, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो वशीकृत का अगर हम देखेंगे समानार्थी समान शब्द जो समान अर्थ प्रकट करे तो मंत्रमुग्ध, ऑप्शन नंबर दूसरा वह राइट है। अब गद्यांश से प्रश्न खत्म हो गए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर देख लीजिए। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें आपको अलंकार बतलाना था, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर आपका पहला व राइट है। अगला प्रश्न आपका, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। लेकिन के अंडरलाइन किया गया, बतलाना था लेकिन है क्या, कौन सा अव्यय है? तो ये आपका जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा व राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। जो अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। ये वाक्य दिया गया शुद्ध रूप से, आपको शुद्ध रूप से चयन करना था। शुद्ध मतलब इसमें से शुद्ध ढंग से कौन सा वाक्य लिखा गया है? तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन नंबर आपका जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए गया, जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो जहाँ पर सभी जिस छंद में सभी चरण समान है उसे हम सबमात्रिक छंद के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा व राइट है। अगला प्रश्न आपका मुहावरा से है, घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या होगा? तो बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया, जहाँ किसी हानिकारक शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव का उपस्थिति रहता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा करुण रस, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको बतलाना उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही, भाववाच्य में आपको बदलना, तो उत्तर आपका हो जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका पहला व राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? तो यहाँ पर जो पद्मश्री यहाँ पर लिखा है देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका बतलाना है, यहाँ पर जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द हो, मतलब समानार्थी शब्द शरीर का अगर पर्यायवाची रूप में देखेंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा कलेवर, ऑप्शन नंबर पहला व राइट है। अगला प्रश्न पूछा, उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही शब्द मतलब इनमें से क्या नहीं होते? तो बता दें आपको अव्यय जो है नहीं होते, ऑप्शन दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका दिए गए विकल्प में आपको क्या करना था, जो प्रत्यय से नहीं बना है वह शब्द कौन सा है? उत्तर आपका होगा परिचय, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट है। अगला प्रश्न, मक्षिका का तद्भव क्या होगा? मक्षिका का तद्भव होता है मक्खी, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प आपको बतलाना था। सन्यासी का विलोम क्या होगा? तो सन्यासी का विलोम होगा गृहस्थ, ऑप्शन नंबर आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, नारीक्षा का संधि विच्छेद बतलाना था। नारीक्षा का संधि विच्छेद होगा नारी प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला व राइट है। और अंतिम प्रश्न उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प। नियत का अर्थ क्या होगा? तो नियत का अर्थ होता है निश्चित, ऑप्शन नंबर आपका पहला व राइट है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में 28 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट पेपर कराया गया, उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र था वो प्रश्न पत्र सटीक उत्तर के साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।